हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं हूं आप लोगों का मैथ्स रीजनिंग फैकल्टी जयंत मोदक और मैं फिर आया हूं आज आप लोगों के सामने में आसाम पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के मैथ्स का। इनफैक्ट ये कह लो, ये सिर्फ आसाम पुलिस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल है जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। ठीक है, आइए वन बाय वन सवाल को देखते हैं। किस टॉपिक से ये भी बात करेंगे, क्या कंसेप्ट है इनके पीछे में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:3 and the ratio of girls to teacher is 8:1. The ratio of students to teacher is, देखो बहुत अच्छा सवाल है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे दिया हमको, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है सर? 4:3। आगे में किसका दिया है? गर्ल्स एंड टीचर का। तो सर गर्ल्स एंड टीचर का रेशियो क्या है? 8:1। देखो हम ब्लैंक मेथड सिखाएं आप लोगों को, ब्लैंक लगा दिए। सर इसके राइट पे हमको कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसके लेफ्ट में हमको 2 नंबर दिख रहा है, 3, 4। नियर बाई को लिख दीजिए, क्या है सर? 3, तो यहां ले लेगा 3। यहां पर भी मेरे को ब्लैंक मिला सर, इसका लेफ्ट हैंड साइड में कोई नहीं है, राइट हैंड साइड में 2 नंबर है, 8 एंड 1। नियर बाई कौन है सर? 8 लिख दो और अब इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। 8 3 जा 8 4 जा 32 सर, 24 सर 3। सर क्या तीनों नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है? बोलोगे नहीं सर, तीनों नंबर किसी भी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल नहीं है। देखो रेशियो क्या मांगा है? स्टूडेंट्स टू द टीचर। स्टूडेंट्स का मतलब क्या सर? बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिलेगा। तो सर दोनों को अगर ऐड करें तो क्या होगा? तो बोलोगे सर 56। ये हो गया स्टूडेंट का। और टीचर कितना? टीचर सर 3। क्या ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है? बोलेंगे नहीं सर। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 56:3। कहाँ है सर? तो सर ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है 56:3 दिया हुआ है। रेशियो का बहुत ही खूबसूरत सवाल दिया सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या दिया है। A man, a woman and a boy can together complete a piece of work in 3 days. If a man alone can do it in 6 days and a boy alone in 18 days, how long will a woman alone take to complete the work? कहता है एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा तीनों मिलकर अगर काम करे तो काम को 3 दिन में खत्म कर दिया जाता है। देखो बोर्ड छोड़ने का एक सिंपल सा रीजन है कि आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो, आप भी सॉल्व करो, नहीं होता है आंसर मैच करो, और नहीं तो थॉरोली सुनो पूरा कन्वर्सेशन क्या है। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को कितना दिन में कर रहा है सर? 3 दिन में काम खत्म हो गया सर। मतलब 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय किसी काम को कितना दिन में खत्म कर दे रहा है सर? तो बोलेंगे सर 3 दिन में। ठीक है, अगर मैन अकेले काम करे, काम कितना दिन में खत्म? 6 दिन में। मतलब एक मैन अगर काम करे तो सर ये काम खत्म हो जाना है इसका 6 डेज में। वही अगर बॉय अकेले काम करे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाता? तो बोलेंगे सर 18 डेज में। पूछा क्या है कि अगर एक वोमेन अकेले काम करे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा? एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा सर? 18। सर अगर तीनों मिलके काम को 3 दिन में खत्म कर रहा तो 18 काम करने के लिए इसको 6 दिन लगेगा।
मैन को 3 दिन लगेगा और बॉय को 1 दिन लगेगा। अब बात समझो सर, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें और जो वैल्यू आएगा उसको अगर हम इससे माइनस कर लें तो क्या मेरे पास वोमेन का वैल्यू नहीं आ जाएगा? पता नहीं सर, आएगा नहीं आएगा। देखो इन दोनों को ऐड किए और ये दोनों का जो वैल्यू आएगा इससे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो मैन मैन कैंसिल, वोमेन वोमेन कैंसिल, क्या बचेगा सर? सॉरी, मैन मैन कैंसिल, बॉय बॉय कैंसिल, क्या बचेगा सर? वोमेन। हाँ सर, तो वही चीज यहां बोल रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ो। 3 + 1 4, 4 6 से माइनस करे तो 2। अब एक औरत एक दिन में 2 काम कर रही है, 18 काम करने के लिए उसको कितना दिन चाहिए? तो सर 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 9। किसको चाहिए सर? एक वोमेन को। ठीक है, कितना दिन में वो काम अकेले कर सकती है सर? 9 दिन में। ऑप्शन कहाँ है? तो सर ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चले आगे हम लोग फिर। पाइप एंड क्वेश्चन का सवाल क्या दिया है? 2 pipes A and B can fill separately a fill tank in 2 hours and 3 hours respectively. If both the pipes are open simultaneously in the empty tank, then the tank will fill in. देखो 2 पाइप है, मान लेते हैं ये A और ये पाइप B। इस पाइप को लग रहा है 2 घंटा इसको पूरा फिल करने में और इसको लग रहा है सर 3 घंटा। कह रहा अगर दोनों को अगर हम एक साथ ओपन कर दे तो टंकी कितने देर में भर जाएगा? देखो खाली तो कोई कर नहीं रहा, भर रहा है। एक चीज तो क्लियर है सर, ये अकेले काम करता 2 घंटा में फिल कर देता, ये अकेले 3 घंटा में। तो सर सबसे छोटा वैल्यू हमको दिख रहा है 2 घंटा में, इसका हेल्प लेंगे तो सर मेरा आंसर जो है वो 2 घंटा से छोटा आना चाहिए। ये तो पहले एलिमिनेट कर दे हम, अब इन्हीं तीनों में फाइट होगा, तो फाइट होगा तो आंसर निकालेंगे। ऑप्शन बी तो जीवन में आंसर नहीं होगा सर, 2 घंटा से ज्यादा ले रहा है। ठीक है सर, ए और बी। ठीक है, ये भी सर फिल कर रहा है, ये भी फिल कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसको लगा 2 घंटा, इसको लगा 3 घंटा। एलसीएम कितना? 6 इन ये 6 क्या आया सर? टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ये हम मान लेते टोटल कैपेसिटी 6, तो 6 लीटर, 6 लीटर भरना है। इसको कितना घंटा लगेगा सर? इसको 3 घंटा, और इसको कितना लगेगा सर? 2 घंटा। कितना आएगा सर? 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरे हम? 5। भरना कितना है सर? 6 लीटर। तो सर दोनों जब खोला जाएगा, ठीक है, मेरा वैल्यू क्या आएगा? 6/5, मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 1/5 आवर। तो 1/5 आवर, यहाँ तो सारा मिनट में चल रहा है सर, तो सर 1/5 आवर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 आवर में 60 मिनट, तो 1/5 इंटू 60 मिनट कर लेते हैं। कितना बार में डिविजिबल है? 12 बार में, तो सर 12 मिनट। तो क्या आया सर यहाँ से? 1 आवर। देखो पूरा वहां तक तोड़ ताड़ के समझा दिए हैं। 1 आवर 12 मिनट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ना द बोर्ड इज ऑल योर्स, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A thief steals a car at 1:30 p.m. and drives it off at 40 km/h. The theft is discovered at 2 p.m. and owner sets off another car at 50 km/h. He will overtake the thief. देखो चोर चोरी कर लिया है गाड़ी, ठीक है, 1:30 बजे स्पीड में भाग रहा है 40 km/h। अब 2 बजे ऑनर को पता चल रहा है, वो भी अपना गाड़ी निकाल रहा है 50 किलोमीटर। सर वो 40 के स्पीड से भाग रहा है सर, हमको आधा घंटा बाद पता चल रहा है, तो जब तक मेरा स्पीड अधिक नहीं होगा हम जीवन में उसको पकड़ नहीं पाएंगे।
तो अब ये समझो कि 40 किलोमीटर पर आवर का पहले मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि सर 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर भागेगा। और 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 40 किलोमीटर भागा। ये 1:30 बजे भागा है, इसको पता चल रहा है 2 बजे। नींद बोला है भाई, गाड़ी चोरी 2 बजे। तो सर कितना घंटा का गैप है सर? आधा घंटा का, 30 मिनट्स का। 30 मिनट में चोर कितना भाग गया होगा, कितना दूर आगे निकल गया होगा सर? तो बोलेंगे सर, अरे यहाँ आवर नहीं भाई, किलोमीटर है सर, 20 किलोमीटर वो निकल चुका है आगे। ठीक है, अब देखो चोर का स्पीड था 40, पकड़ने वाला का स्पीड इससे ज्यादा चाहिए, कितना सर? 50 किलोमीटर पर आवर है। दोनों एक ही डायरेक्शन भाग रहा है, आ रहा है, इसको पकड़ना है तो एक ही डायरेक्शन में आया। रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, कितना आएगा रिलेटिव स्पीड? तो बोलेंगे सर 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमको क्या मिल रहा है सर? 20 किलोमीटर। हमको चाहिए सर टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है सर? एस टी इक्वल टू डी। पूरे समझ जाओ। एस टी इक्वल टू डी मतलब सर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमको कितना मिल रहा है सर? कितना किलोमीटर आगे है चोर? सर 20 किलोमीटर आगे। सर आपका रिलेटिव स्पीड कितना है दोनों का डिफरेंस? 10। तो सर 2 घंटा, 2 घंटा बाद चोर पकड़ाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। तो 2 बजे हम दोनों को मैच करवा दिए। सर 2 बजे से 2 घंटा बाद क्या बजेगा सर? 4 बजेगा, दैट इज 4 PM विल बी योर आंसर। मजा तो तब आता ना सर जब इसमें हम 4 AM दे देते हैं, और एग्जाम का प्रेशर में ना आप AM PM देखोगे ही नहीं, मार दोगे 4 AM। आय हाय, सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन। तब समझ में आएगा ना जब रिजेक्शन का मार्जिन बहुत कम होगा, 0.5, 2 नंबर, 1 नंबर, उस दिन समझ में आएगा कंसेप्ट। आंख कान खोल करके एग्जाम देना। क्यों बोलते हैं कोई भी टीचर्स? देखो 4 boys and 3 girls spend rupees 120 on the average, of which boy spends rupees 150 on the average, then the average amount spent by the girls is। देखो 4 बॉय प्लस 3 गर्ल्स एवरेज में क्या खर्च कर रही है सर? 120। ये एवरेज है। टोटल पर्सन कितना है सर? 4 प्लस 3। तो सर टोटल खर्च कितना किया सर ये लोग? 84। अब कह रहा है इसमें से बॉयज का स्पेंड खर्च कितना है सर? एवरेज दिया है सर 150। तो सर टोटल बॉय है 4, खर्च कितना किया? 600। 840 में से 600 तो सिर्फ बॉयज ने खर्च किया, तो गर्ल्स ने कितना खर्च किया सर? 240 रुपीज। कितने सारे गर्ल्स ने मिल करके सर? 3 गर्ल्स ने मिल करके। अब कह रहा है कि एवरेज निकालिए। 3 गर्ल्स मिल करके अगर 240 खर्च कर रही है तो एक गर्ल्स मतलब ऑन एंड एवरेज खर्च कितना आएगा सर? इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 80 रुपीज। बच्चों जाग जाओ, लड़कों जाग जाओ, तुम लोग ऑन एंड एवरेज खर्च किया 150 रुपया देगा, वो लोग खर्च करिए 80 रुपीज। अब इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो फेमिनिज्म आ जाएगा बीच में। ठीक है, देखो एग्जामिनर भी चाह रहा तुम आंख कान खोलो, समझो और समझ करके पढ़ने पर ध्यान दो और किसी चीज पर नहीं। लेकिन ना, इनको तो कुछ और में इंटरेस्ट है। देखो एज का सवाल है, क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 3:1। ठीक है, आगे में क्या लिख रहा है? 4 years earlier the ratio was 4:1, the present age of A is। ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो ए 3:1 है। कैसे पता सर हमको? हमको इंग्लिश आता है सर, इज लिखा हुआ है।
ये 4 साल पहले का है, कैसे पता सर? वाज लिखा हुआ है। तो सर मेरे लिए प्रेजेंट एज हम क्या बताए थे? नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रेजेंट एज का रेशियो क्या? तो ये सर 3x, ये 1x मतलब x। 4 साल पहले इसका एज क्या रहा होगा इस टर्म में? तो बोलेंगे सर 3x माइनस 4, और इस भाई साहब का एज रहा होगा x माइनस 4। और सर इसी का रेशियो हमको पता है सर कि 3x माइनस 4 और x माइनस 4 इक्वल टू हमको दिया हुआ है 4:1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, दैट इज 3x माइनस 4। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स 4x एंड 4 4 जा 16। देखो ये 3x उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 4x माइनस 3x इक्वल टू x। ये 16 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस से प्लस, दैट इज 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। x का वैल्यू आया 12। अब क्वेश्चन का डिमांड देखो, प्रेजेंट एज ऑफ a। देखो प्रेजेंट एज ऑफ a मतलब a पर रखना होगा, 12 3 जा 36, तो a का प्रेजेंट एज क्या है? 36 ईयर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, ठीक है। चले आगे, फिर टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा सवाल नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस द बैच। बैच फिर से आ रहा है आप लोगों के लिए, और बैच इस बार लॉन्च हो रहा है 2 जनवरी 2025, ताकि आप हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लो। उसके बाद बैच किसका है सर? आरआरबी, एनटीपीसी का, एसएससी जीडी का एंड असम पुलिस का। मजेदार बात यह है कि सर अप टू 50% ऑफ तक भी बैचेस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों का प्यार मोहब्बत इतना मिला है कि हमारा समझो कि जो सपना था वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन, आप कोई पिकनिक के लिए पार्टी चाहिए तो सर पार्टी करें या बैच ले, पार्टी भी कर लो बैच भी कर लो, ठीक है। सर बैचेस कैसे लेंगे हम, आपके ऊपर है, आप चाहो तो ऑनलाइन लो और ऑफलाइन लो। ऑनलाइन लेना है तो आपको डाउनलोड करना होगा विजार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि आपके प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ऑफलाइन करना है तो आपको आना होगा नौगांव। नौगांव में कहाँ? तो नौगांव में नियर सर्कल ऑफिस। सर्कल ऑफिस के पास में आइएगा, एक पुराना मार्केट, कपड़ों का मार्केट है, बस उसके जैसे वो मार्केट पार करोगे राइट साइड में आपको विजार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिख जाएगा। नहीं दिखा या मान लेता आपके और भी कोई इंक्वायरी है तो आप डायल करना 9395004636 या फिर 7577004636। आपका जो भी इंक्वायरी होगा कीजिए, जिसके रिगार्डिंग, जिस बैच के रिगार्डिंग जानना हो उस बैच के रिगार्डिंग जानिए। सर हम सर्कल ऑफिस तो देखे लेकिन सेंटर हमको नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस नंबर पे फोन कर लो, लाइव लोकेशन शेयर कर लिया जाएगा, अदरवाइज कोई ना कोई जाके आपको असिस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बचा हुआ है हमारा भी, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक कैंडिडेट secured 30% marks in an examination and failed by 6 marks. Another secured 40% marks and got 6 marks more than the bar minimum to pass. The maximum marks are. देखो इसको दो तरीका हम बताते हैं। भाई साहब 30% लाए हैं, किसका? तो ऑब्वियसली सर टोटल का, तो 30% ऑफ एक्स लाया और फेल हो गया 6 नंबर से। मेरा ऐसा टीचर होता है, इसको 6 नंबर दे देता, भाई साहब पास कर जाता। बोलोगे हाँ सर। उसी एग्जाम में और एक कैंडिडेट जिसको 40% मार्क्स आया, किसका? तो सर टोटल का, एंड 6 मार्क्स ज्यादा है किससे? बार मिनिमम मार्क्स से। मतलब अगर इससे हम 6 नंबर उड़ा देते हैं, इससे 6 नंबर उड़ा देते, इसको 6 नंबर दे देते, तो बस दोनों भाई साहब जस्ट पास, ठीक है। अब परसेंटेज को एक साइड लाते हैं, बिना परसेंटेज को एक साइड लाते हैं, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 6 + 6 12, ये 30% उधर जाएगा तो माइनस कितना बनेगा सर? 10% ऑफ एक्स। तो यही बचा है सर,
खत्म x 10 इंटू 2 सर 120। ये तो हो गया सर पहला तरीका, ठीक है। और कोई तरीका हो सकता है? एकदम होगा। देखो करना कुछ नहीं है, यहां देखो क्या है, परसेंटेज अलग अलग, बोलोगे हाँ सर है। और सर पास और फेल यही है ना, तो सर एडिशन कर लो दोनों मार्क्स का, दोनों के बीच का डिफरेंस परसेंटेज का इंटू 100, कितना है सर 120, ठीक है। यहां भी 120। सर ये क्या लिखे कुछ समझ में नहीं आया, यहां हम लिखें सम ऑफ मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स मतलब क्या, कितना नंबर से पास कितना नंबर से फेल, एंड यहां पर डिफरेंस ऑफ परसेंटेज इंटू 100, मैक्सिमम मार्क्स निकल जाएगा। अप टू यू कि आप कौन सा अप्रोचेस में जाना चाहोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए देखते हैं। A man purchased an article and sold it to B at a profit of 25%. B sold it to C at a loss of 10% and C paid 675 for it. For how much did A purchase in rupees? A किसी सामान को B को बेच दिया, प्रॉफिट लॉस का बहुत अच्छा सवाल है सर। A किसी सामान को किसको बेचा है, B को, किसमें, तो सर प्रॉफिट में, कितना परसेंट 25%। अच्छा ए बी को बेचा तो बी खरीदा और बी बेच दिया सी को, किसमें 10% लॉस पे। देखो एरो का मतलब है कि ए बी को बेचा, प्लस और माइनस का भी मतलब है सर, प्लस का मतलब प्रॉफिट में बेचा और माइनस का मतलब लॉस में बेचा। सी पे किया कितना 675, किसको पे किया होगा, इसको, मतलब ये जो पेड किया सी के लिए कॉस्ट प्राइस और बी के लिए सेलिंग प्राइस, बोलोगे हाँ सर, कितना में, सही बात सही बात। अब कहता है ए कितना में खरीदा है, देखो 675 में बेचा, 10% लॉस हो गया, इसका मतलब सर ये ज्यादा में खरीदा होगा, तो सर ज्यादा में खरीदा होगा तो 100 जाएगा ऊपर, और चूंकि 10% का लॉस तो 90 आएगा ऊपर। ये खरीद लिया। अब ये जो खरीदा इससे खरीदा कितना में, 25% प्रॉफिट पर। तो जब ये खरीदा है तो और ये बेचा है तो सर जाहिर बात है ये और कम में खरीदा होगा, और जब कम में खरीदा होगा 25% का प्रॉफिट है, तो इस रेट को और हमको अब घटाना होगा। घटाने के लिए हमको क्या करना होगा सर, 100 ऊपर कर लो, 125 नीचे कर लो, 25 से काट ले तो 4 बार, 25 से काट ले तो 5 बार, एंड 0 0 गया घूमने के लिए, 9 से 5 से काट ले तो 5 1 जा 5 बचेगा 1 7 17, एंड 5 3 जा 15 बचेगा 2, 9 से काट लेते हैं सर, 9 1 जा 9 बचेगा 4 5 45, 9 5 जा 45, 15 इंटू 4 60, यहाँ एक जीरो रहा, कितना, एक कितना में खरीदा है 600, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, ठीक है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, फिर भी स्लाइड चेंज करते हैं, यस द एंड। देखो वीडियो अगर आप लोग को यूजफुल लग रहा है कि नहीं सर, जेन्युइनली हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए वीडियोस आ रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको अच्छा भला बुरा बोलना है, कोई क्वेश्चन में हो सकता है टीचर है, गलती हो सकता है सर, हम एक ऐसे टीचर है जिसको गलती एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आया हो, नहीं समझ में आया तो जो ऑफिशियल नंबर दिए उस पर कॉल कीजिए, बोलिए जैन सर से बात करवाइए, हम आपका डाउट एकदम फोन पे क्लियर करवाएंगे, कमिटमेंट रहा, ठीक है।
और अगर सारे वीडियोस आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इनफैक्ट चैनल के लिंक और वीडियो का लिंक को अपने दोस्त यार साथी संगत के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।